क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हबीब मेट्रो में रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे? नहायत आसान तरीका है और सबसे मज़े की जो इसकी चीज़ मुझे लगी कि 3 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल अकाउंट ओपन हो गया। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वर्किंग डे और वर्किंग टाइम होना चाहिए। जितना अच्छा मुझे रिस्पांस हबीब मेट्रो के रिलेशनशिप मैनेजर की जानब से मिला, मुझे किसी भी बैंक के मैनेजर की जानब से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि मैंने उनको नहीं बताया था मैं कौन हूँ, मैंने सिंपली जस्ट अकाउंट ही ओपन किया था जैसे बाकी सब करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, वो ये कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। वो भी आप किस तरीके से चेक करेंगे, वो भी इसे अप्लाई करने के बाद आपको बता दूँगा। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया या बैंक ने ईमेल की कि दोबारा से ये वाली चीज़ हमें दोबारा भेजें, तो वो किस तरीके से सबमिट करते हैं दोबारा से। कोई चीज़ आपसे मिसिंग हो गई या कोई भी बैंक की एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो आपको बोले कि ये चीज़ दोबारा हमें भेजें, तो वो किस तरीके से हम दोबारा भेजेंगे, वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूँगा। तो आप भी ये करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स आए और आपका अकाउंट कितनी देर में ओपन होता है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितनी जल्दी मुझे इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, ये वाक़या ही तारीफ़ के जो हैं वो मुस्तहिक हैं। इसका तरीका भी जो है वो बिल्कुल आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स असाफ़ी जो है वो हमें फ़िल नहीं करने पड़ते कि कोई पेपर जो है वो डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो, उसको फ़िल अप करो, उसको स्कैन करो, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टेट बैंक की जानब से रिक्वायर्ड हैं, वो तो लाज़मी होने चाहिए। एक पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइव सेल्फ़ी होनी चाहिए, यानी अपने मोबाइल से अपनी आपने सेल्फ़ी बनानी है और वो सेल्फ़ी आपने अपलोड करनी होगी। शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सैलरी प्रूफ़, कोई भी आपकी इनकम का प्रूफ़ होना चाहिए या सैलरी पेपर होना चाहिए। पासपोर्ट के ऊपर जो एग्ज़ैक्ट वाली स्टैम्प है वो आपके पास होनी चाहिए एनआरपी प्रूफ के तौर पे। पासपोर्ट की आपकी फ्रंट जो पिक्चर होती है वो होनी चाहिए। और पासपोर्ट का जो सेकंड पेज होता है जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर आपने साइन, उस बॉक्स के अंदर अपने साइन करके, तो वो भी पेज जो है उसकी भी आपने पिक्चर बना लेनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा जो है बाकी प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसकी जानब चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसके लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे जो बैंक की वेबसाइट है habibmetro.com, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अपने कंप्यूटर से करें या फिर मोबाइल से, बिल्कुल तरीका ऐसे ही होगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको रोशन डिजिटल अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करके तो यहाँ नीचे दोबारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये रोशन डिजिटल अकाउंट वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में आपने आ जाना है। यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा अप्लाई नाउ लिखा हुआ, तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ये पेज आपके सामने आ चुका है। ये सिक्योरिटी टिप्स हैं, इनको रीड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा। ईमेल एड्रेस दोस्तों लिखने के बाद ये जो आपके सामने एक कोड शो हो रहा होगा, ये सेम कोड आपने यहाँ पे नीचे लिखना होगा। सेम कोड बिल्कुल उसी तरीके से कैपिटल स्मॉल के मद्देनजर रखते हुए नीचे लिखिएगा। नीचे लिखने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था इसी ईमेल एड्रेस पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड अब आपने ईमेल में से कॉपी करके यहाँ पे लिखना होगा। वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं या फिर वहाँ पे ईमेल को ओपन करके, तो जो वन टाइम पासवर्ड आया इसको आप कॉपी करके भी वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो सेम ये जो वन टाइम पासवर्ड होगा इसको हम वहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद प्रोसीड पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो देनी होगी, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो यहाँ पे हमने देनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होगा इस्लामिक अकाउंट आपने ओपन करना है या फिर कन्वेंशनल करना है। इस्लामिक करना चाहें या कन्वेंशनल आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने कौन सा ओपन करना है। मैंने इस्लामिक किया है। उसके बाद अकाउंट नेचर, यानी कि आपने करंट अकाउंट ओपन करना है या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना है। ये भी आपकी अपनी मर्जी है, आप करंट करना चाहते हैं या फिर सेविंग। उसके बाद आएगी करेंसी, आप कौन सी करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, पाकिस्तानी में, पौंड्स में, डॉलर्स में, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे जैसे आपके सीएनआईसी के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही अपना यहाँ पे आपने नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद रिलीजन आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे लिखिएगा बिल्कुल करेक्ट जैसे सीएनआईसी के ऊपर है। उसके बाद मदर नेम जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मदर नेम लिखने के बाद अब नीचे आ जाएगा फर्दर अकाउंट रिक्वायरमेंट, लाइफ टाइम एक्सपायरी आपके शनाख्ती कार्ड की नहीं होती तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना। इसको आप कुछ भी मत कीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा आइडेंटिटी टाइप, आपका सीएनआईसी है, नाइकॉप है या पीओसी है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। आपका सीएनआईसी या नाइकॉप ही होगा तो इसमें से वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस पेज को नीचे कर लेते हैं। इस पेज को दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिखना होगा। शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर जो है आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना होगा। पासपोर्ट नंबर दोस्तों लिखने के बाद आइडेंटिटी इशू डेट यानी कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ वो डेट लिखी हुई है वो लिखनी है। और नीचे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक्सपायरी, शनाख्ती कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है आपने वो लिखनी है। उसके बाद ओपीएफ यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर हैं तो उसका कार्ड नंबर लिखिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपकी नेशनैलिटी कौन सी है आपने वो यहाँ पे लिखना है। नेशनैलिटी लिखने के बाद दोस्तों कंट्री ऑफ बर्थ, आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे आपने वो लिखना है। वो लिखने के बाद नीचे रेजिडेंस, आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद हैं उस कंट्री का नेम आपने लिखना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर कोई है तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना होगा। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं कंट्री कोड के साथ कंप्लीट लिखिएगा। उसके बाद ऑफिस नंबर, ऑफिस का नंबर भी यहाँ पे लाजमी लिखिएगा। ऑफिस का नंबर लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस दोस्तों लिखने के बाद मेलिंग एड्रेस आपने लिखना है। मेलिंग एड्रेस अपना कंप्लीट लिखिएगा, बिल्डिंग नंबर वगैरह, स्ट्रीट, पोस्टल कोड सब कुछ कंप्लीट लिखिएगा ताकि आपको कार्ड वगैरह डिलीवरी के टाइम कोई भी इशू का सामना ना करना पड़े। ये कंप्लीट लिखिएगा। उसके बाद आप कौन से कंट्री में हैं और कंट्री का नेम और सिटी सिलेक्ट कीजिएगा इसमें से। यहाँ तक ये सारा हो गया। उसके बाद आ गया प्रोफेशनल का, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं उस कंट्री का कोई भी बैंक अकाउंट है आपका तो वो अकाउंट नंबर लिखिएगा। अपना नहीं है तो किसी दोस्त का भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपका अपना अकाउंट हो वही लिखें। उसके बाद आपने अपना बैंक का जो नेम होगा वो भी यहाँ से लिखना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, यानी लिख लीजिएगा। उसके बाद आप कौन सी ब्रांच में ओपन करना चाहते हैं। इस्लामिक जो है वो जस्ट एक ही ब्रांच कराची में ओपन होगा। अगर आप कन्वेंशनल करेंगे तो उसके लिए आपको 2-3 सिटी के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ये डिजिटल अकाउंट है, इसके लिए ब्रांच जो है वो मैटर नहीं करती कि ब्रांच कहाँ पे है। उसके बाद फैक्टा है, ये आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो फिर इसको यस करेंगे यानी कि यूएस पर्सन के लिए। अगर नहीं रहते तो इसको आप नो करेंगे। ये भी वही है कि अमेरिका या पाकिस्तान के अलावा आप कहीं और टैक्स देते हैं, अगर देते हैं तो यस, अगर नहीं देते तो नो। तो जिनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू हुआ है वो इसको यस करेंगे। जो सऊदीया वगैरह ऐसे कंट्रीज में रहते हैं वो इसको नो करेंगे, क्योंकि वो उनको कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह नहीं दिया जाता। उसके बाद दोस्तों इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड, आपके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं। कोई अपना काम करते हैं या फिर सैलरी वगैरह पे यानी जॉब करते हैं, तो मैं सैलरी सेलेक्ट करूंगा क्योंकि जॉब करता हूँ। उसके बाद आएगा नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जो आपकी कंपनी का नेम है, आपने कंपनी का नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंपनी का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। कंपनी का एड्रेस लिखने के बाद आपका प्रोफेशन क्या है, अगर इस लिस्ट में है तो ठीक, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक कर लीजिएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो। उसके बाद चेकबुक, आप चेकबुक अगर लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा कितने पेजेस वाली लेना चाहते हैं। नहीं लेना चाहते तो नॉट रिक्वायर्ड, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद आ जाएगा आप कार्ड कौन सा लेना चाहते हैं, वीज़ा या यानी कि गोल्ड लेना चाहते हैं, प्लैटिनम लेना चाहते हैं या प्रीमियम। इसमें 3 ऑप्शन है, जो भी आप लेना चाहें। उसकी फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रीमियम है उसकी सालाना फ़ीस 1050 है, जो गोल्ड है उसकी 1400 और जो प्लैटिनम है उसकी सालाना फ़ीस 2000 है। इसके अलावा जो इसके कोरियर चार्जेस हैं वो भी 2500 कोरियर चार्जेस हैं इसके, जो आपके अकाउंट से काटे जाएंगे जब आपका कार्ड इशू होगा। यानी कि इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कार्ड लेना है। यानी कि 1050 इसके प्रीमियम की, गोल्ड की 1400 और प्लैटिनम कार्ड की 2000 ये सालाना फीस होगी। तो इस लिहाज से आपने कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट, सर्विस एंड चैनल, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ई बैंकिंग वगैरह जो है ये करता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह।
ये सब कर लिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे वो अटैच करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ ओनली, यानी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उस फ़ाइल का वही फ़ॉर्मेट होना चाहिए, पीडीएफ यहाँ पे जेपीईजी। उसके बाद सबसे पहले जो सीएनआईसी का फ्रंट है और बैक है, वो हमने यहाँ से अपलोड करना होगा, पीडीएफ फ़ाइल होनी चाहिए, जेपीईजी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने यहाँ से जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है वो, और सेकंड पेज ये भी पीडीएफ होनी चाहिए, ये भी यहाँ से अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ सोर्स, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी पेपर यहाँ से अपलोड कीजिएगा पीडीएफ। उसके बाद डिजिटल फोटो जो आपने अपनी सेल्फी ली होगी वो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, जेपीईजी फाइल होनी चाहिए, वो करेंगे। उसके बाद आएगा स्कैन सिग्नेचर ऑफ कार्ड, यानी कि जिस पेपर के ऊपर आपने अपने सिग्नेचर किए थे वो आपने अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए वो भी। उसके बाद दोस्तों इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप नीचे आ जाएगा प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस। प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस में जो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट स्टैंप होती है, वो उसकी पिक्चर है, तो वो आपने पीडीएफ में वो भी आपने यहाँ से जो है अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना होगा, तो इसको आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। आप कन्फर्म पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट का जो मैसेज है वो आएगा, तो आपने इसको कन्फर्म करना होगा। इसको आप कन्फर्म करेंगे जैसे ही, तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। वर्किंग टाइम और वर्किंग डे है, तो बहुत जल्दी आपको रिस्पांस इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी मेल भी आ चुकी है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप टाइम देखें कि कौन से टाइम ये एप्लीकेशन सबमिट हुई और कितनी देर के बाद ये अकाउंट ओपन होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आईबैन नंबर, सब कुछ, ब्रांच नेम, स्विफ्ट कोड सब कुछ दे दिया गया। तो आप टाइम देखें कि टाइम इस टाइम क्या हो रहा है, यानी कि मैंने आज 27 तारीख को ये ओपन ओपन किया। वीडियो 28 को अपलोड करूँगा क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो यानी कि तकरीबन 3 घंटे के अंदर-अंदर ये अकाउंट जो है ये ओपन हो चुका है कंप्लीटली। अभी इसकी इंटरनेट बैंकिंग की वीडियो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग हो गए हैं तो दोबारा से रीसबमिट किस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ये जो कोड होगा सेम कोड लिखेंगे, यानी कि एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा से कोई सबमिट करना है रीसबमिट, तो उसके लिए तो ये लिख के तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये आपकी प्रोफाइल वहाँ से ही ये स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये माई प्रोफाइल के साथ जो 3 लाइनें हैं, यानी कि मेन्यू वाला बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जहाँ पे ये प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पे ही आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करके तो दोबारा से जो डॉक्यूमेंट मिस हो गया उसको आप रीसबमिट जो है वो कर सकते हैं, अगर आपको बैंक से ईमेल आई है कि दोबारा रीसबमिट करें। उसके अलावा स्टेटस किस तरीके से चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लॉगिन करेंगे, यानी कि जैसे अकाउंट ओपन करने के टाइम हमने किया था इसी तरीके से करके माई प्रोफाइल आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही ये आपको एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जब ये आपने सबमिट किया होगा उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन स्टेटस का जो है ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे वो स्टेटस जो है अब शो कर रहा है कि क्लोज, यानी कि फाइल क्लोज हो चुकी है क्योंकि अकाउंट जो ओपन हो गया है, तो इसलिए। इसके अलावा डेबिट कार्ड आपका तब इशू होगा जब जितने भी उसके अमाउंट है, यानी कि 2500 चार्जेस, और आपने कौन सा डेबिट कार्ड अप्लाई किया उसकी जितनी फीस है उतने आपके अकाउंट में पैसे होंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो इसमें पैसे भेजें तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा, जो भी आपने अप्लाई किया होगा। इसके अलावा कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।